आसन, पद्मासन या वज्रासन में, और आप इस अभ्यास को करेंगे, अंदर पड़े हुए प्राणवायु को आप ढकेलते हैं, फ्रेश अपने आप अंदर आता है। जिससे इसका अभ्यास नहीं, वो अपने हथेली को अपने नाभि पे रखे और अंदर की तरफ पुश करें, ऊपर की तरफ नहीं। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपकी जो प्राणवायु, जो प्राण शक्ति है, जो अंदर इनएक्टिव है, जो बासी है, जो पुरानी है, वो शरीर से बाहर निकलती है और इस सृष्टि में जो कुछ भी फ्रेश वायु है आपके शरीर के अंदर प्रवाह होती चली जाती है। आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, बहुत अलर्ट फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं जब आप ये अभ्यास करते हैं, कपाल भाती क्रिया। आप इसको और अच्छी तरीके से करना चाहें तो आप इसको एपिसोड वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आप बैठे पहले 10 बार किया, फिर कुछ पल के लिए ठहरे, फिर 10 बार किया, फिर कुछ पल के लिए ठहरे, फिर 10 बार किया। इस तरह 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एपिसोड्स करते चले जाइए। जब आप बहुत स्वाभाविक हो जाएंगे, फिर 10 की जगह उसको 15 करना शुरू करिए, फिर इसके 3 से 4 एपिसोड। इस तरह इस अभ्यास को और अच्छी तरह से अपने जीवन में आप उतार सकते हैं। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका शब्द एक लोहार से लिया गया। जिस तरह लोहार अपने अभ्यास के दौरान एक यंत्र को हिलाता है, एक पंखा रूपा या सूप की तरह एक यंत्र होता है जो आगे पड़े हुए कोयले को और अधिक वायु से जलाने के प्रयास करता है और सामने पड़ा हुआ लोहा तक गल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने गांव में चूल्हे को जलाने के लिए बार बार पंखा करते हैं, फुकरी से फूंक मारते हैं, जो कंडा है, कोयला जलता है और अग्नि और प्रज्वलित होती है और भोजन पच जाता है। ठीक वैसा ही व्यवस्था ईश्वर ने, उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर कर रखा है। हमारे शरीर में एक अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। वो अग्नि जो नाभि के 4 उंगल नीचे होती है, वो अग्नि जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे भोजन को पचाने के लिए, वो अग्नि जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक एक अंग को वार्म रखने के लिए, गर्माहट शरीर के अंदर रखने के लिए, वो अग्नि जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे अधपके भोजन, वो भोजन जो हमने खाया और पचा ही नहीं, हमने और भोजन कर लिया, ऐसी स्थिति में उस भोजन को पचाने के लिए वो अग्नि जो हमारे मल को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अधपका भोजन, बासी पड़ा हुआ सड़ता हुआ मल हमारे जीवन के सारे कष्टों का, दुख और बीमारियों का कारण होता है। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी अग्नि वो अनियंत्रित है, वो सुस्त है, वो मंद पड़ गई है। आइए इस अभ्यास द्वारा अपने जठराग्नि को और प्रज्वलित करें और अपने शरीर को और स्वस्थ करें। स्पेशली किडनी पेशेंट्स में जिन्हें हल्के से मौसम के बदलाव से ठंडक बहुत अधिक लगती है, शिवरिंग होती चली जाती, सारे दिन शरीर कपकपाता रहता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम वो अभ्यास है जिससे आप अपने शरीर को वार्म कर लेते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में आपके शरीर के अंदर से पसीना टपकने लगता है। आप सोचिए उस हिमालय पहाड़ में जहां पर किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ होता है, वो साधु संत, वो तपस्वी मात्र एक कपड़े में वहां पे तपस्या करते हैं, -50, -60, -80 डिग्री टेम्परेचर में। क्या उनके शरीर को उस बर्फ, उस तापमान का असर नहीं होता? अवश्य होता है। बट उन्होंने योग द्वारा अपने शरीर को ऐसा साध लिया है कि उन्हें किसी भी तरह से मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता। योग में वो सब कुछ संभव है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम उसी में से एक अभ्यास है। जिनका भी हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनका बीपी 200 से ऊपर रहता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। उनको अन्य तरीका मैं बताऊंगा करने का, अन्यथा बाकी सब लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल लो बैक की पेन है वो सेकंड स्टेप में करेंगे, अन्यथा बाकी सब अपने हथेली को अपने कंधे के बगल में रखें, श्वास भरते ऊपर और मुट्ठी बंद करके नीचे। जिन्हें भी पेन रहता है इस तरह अपनी मुट्ठी को कांख में दबाइए और
कर सकते हैं। जिन्हें भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो चुका है, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, या फिशरा लगा है, या दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच है कि मैं शरीर को कोई झटका नहीं दूं, वो उसको इस तरह से कर सकते हैं। अपने नमस्ते के पोजिशन में सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आपका लंग्स खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। जो श्वास हम आधी अधूरी लेते थे, हमारा लंग्स मात्र हम केवल 20 से 25% अपने लंग्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। आप और अधिक तरीके से सांस लेना और छोड़ना शुरू करते हैं। आप इसको एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। सांस भरते ऊपर, सांस भरते नीचे, तो ये कई तरीके हैं जिससे आप अपने भ्रष्टिका प्राणायाम को कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो आप ये करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर आप सब किसी भी बीमारी से क्यों ना पीड़ित हो, आप इस अभ्यास को अवश्य कर सकते हैं और आपको अवश्य करना ही चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, शरीर को थोड़ा सा एग्जर्ट करना होगा, थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए कष्ट उठाना ही पड़ता है। बट आप जब ये अभ्यास करेंगे, आप इसके फायदे केवल अनुभव कर सकते हैं। कुछ चीजों के बारे में शब्द से बयान करना मुश्किल होता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्हीं में से एक अभ्यास है भ्रष्टिका प्राणायाम। अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें। देखिए यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में समय की कमी के कारण हम 10 से 12, 15 बार अभ्यास कराते हैं। जब आप घर में जाते हैं, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते 20, 25, 50 और मिनिमम 100 टाइम्स डेली करिए। आप बहुत ज्यादा योग मत करिए, केवल गिने चुने 4 से 5 अभ्यास करिए, मगर उसको कंप्लीट करिए। आप तब देखिए आपके शरीर में अमूल चूल परिवर्तन आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके लाइफ के अंदर। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी ही लंबी सांस छोड़िए। अपने शरीर को व्यवस्थित करिए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द इसको गुंजन भी कहा गया है, एक भंवरे से लिया गया। जिस तरह भंवरा फूल के ऊपर गुंजन करता है, मंडराता है और हमिंग साउंड क्रिएट करता है। योग ना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट योग आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसका भी बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, रात को नींद नहीं आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, 24 घंटा दिमाग चलता रहता है, सोच एक ही जगह टिकी रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम शानदार अभ्यास है आपको अपने हर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल ना होते हुए, ये 5 उंगलियां हमारे पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम इस पंच महाभूत से बने। इस पंच महाभूत के बैलेंस खराब होने से हमारे शरीर में अव्यवस्था आती है। आइए उसको फील करें अपने शरीर के अंदर। अपने अंगूठे से अपने कान को, आपके इस फिंगर से अपने नोज के टिप्स को, राइट, इस फिंगर से अपने नोज के टिप को, एक फिंगर से अपने आंख और नाक के बीच में जो टिप होता है वहां पे, और एक आपके माथे पे, और एक आपके ठोड़ी पे। गहरी लंबी सांस लें, सांसों को होल्ड करें और हमिंग साउंड क्रिएट करें। जिन्हें ऐसे समझ में आता, केवल चारों उंगलियों को अपने नेत्र पे रख लें, आप तब भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेना है, सांसों को होल्ड करना है और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण है, हमिंग साउंड। हमिंग साउंड। लगभग 50 लोग हैं, लेकिन आवाज किसी भी की नहीं आ रही। हम बहुत शर्माते हैं अभ्यास करने में। हर टाइप के संकोच को हटाइए, अधिक से अधिक इसका अभ्यास करिए।
एक ये वाइब्रेशन थेरेपी है। जब आप ये हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, एक वाइब्रेशन आपके स्कल पे, आपके मस्तिष्क में हो रहा है, गालों में, नाकों में, कान में, आपको एक वाइब्रेशन का अनुभव होता है। जैसे हम अपने घरों में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, झटकने से कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है। जब आप ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपके मस्तिष्क का सारा टॉक्सिन, सारा स्ट्रेस रिलीज होता चला जाता है। आपका ध्यान केंद्रित होता चला जाता है, आपके सांसें आपके नियंत्रण में आती चली जाती हैं, आपका शरीर बहुत लाइट होता चला जाता है, आपका मन जो बहुत विचलित था वो शांत होता चला जाता है। जिन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें रात को नींद नहीं आता, आप बहुत सहज होते चले जाते हैं, बहुत सुकून का अनुभव होता है, बहुत लाइट होते चले जाते हैं। आप अधिक से अधिक इसका अभ्यास करिए, रोज इसका अभ्यास करिए, दिन में 2 से 3 बार इसका अभ्यास करिए, और रात को सोने से पहले अवश्य करिए। बहुत प्यारी, बहुत गहरी नींद आएगी आपको जो आप इसका अभ्यास करेंगे। जिन्हें भी अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आप दिन भर इसका अभ्यास जब समय मिले करिए, और रात को सोने से पहले अवश्य करिए। देखिए, मात्र 1 आध दिन के अंदर ही बहुत प्यारी, बहुत गहरी नींद आपको आती चली जाएगी। आपके विचार बहुत सकारात्मक होते चले जाएंगे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स खत्म होते चले जाएंगे, आप बहुत स्वस्थ फील करते चले जाएंगे। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए, और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने श्वासों को नियंत्रित करिए, शरीर को सहज करिए, और आइए एक अभ्यास, एक प्राणायाम का एक और अंग हम अपने जीवन में उतारे, सीखें, समझें और जानें। देखा गया कि अक्सर करके फीमेल्स में बड़े यंग एज में थायराइड की प्रॉब्लम आती चली जाती है। बहुत कॉमन हो गया थायराइड। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता, बट फीमेल्स में बहुत अधिक होता है। जिन्होंने भी स्कूटर या बाइक का इस्तेमाल किया है, उनको इस अनुभव होगा कि एक समय था जब बाइक को किक मारते थे या स्कूटर को किक मारते थे, वो स्टार्ट नहीं होता था। हम स्पार्क प्लग को निकालते थे, एक कपड़े से उसके कार्बन को पोंछते थे, वापस लगाते थे, और बाइक या स्कूटर स्टार्ट हो जाता था। हमारा ये थायराइड ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, जो शरीर की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करती है। उसमें भी कहीं ना कहीं किसी तरह से कार्बन डिपॉजिट होते चले जाते हैं, टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ऐसे कोई भी तरीका नहीं है कि हम उस जगह पे हाथ डाल के साफ कर सकें। केवल योग एकमात्र ऐसा साधन है कि हम अपने थायराइड को वापस रिएक्टिवेट कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। आप सब अनुभव करिए, आपके गले के पास एक हड्डी है, उभरता हुआ हड्डी, जिसको एप्पल बोन कहते हैं। केवल आपने टच करना है, दबाना बिल्कुल नहीं है। अब यहां पे हमने एक वाइब्रेशन क्रिएट करना है, कंपन क्रिएट करना है। सांस लिया, सांस को होल्ड किया, और यहां पे वाइब्रेशन। जिन्हें भी इसका अभ्यास नहीं है, उन्हें खांसी आएगी, बहुत नॉर्मल है, बहुत स्वाभाविक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके यहाँ पे गर्माहट आएगी, एक करचाहट सी महसूस होगी, अजीब सा आपको लगेगा मिर्ची सी लग रही है, बट बहुत नॉर्मल है। आप धीरे धीरे रोज रोज ये अभ्यास करते चले जाएंगे, आपकी स्थिति बहुत नॉर्मल होती चली जाएगी, और आपका थायराइड ग्लैंड वापस रिएक्टिवेट होता चला जाएगा। चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, आप धीरे 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 इसको ठीक करते चले जाएंगे। इस अभ्यास को करने के बाद आप अपने गले को कूल अवश्य करिए, ठंडा करिए। अपने दोनों हथेली से अपने गले को इस तरह आराम दीजिए, वापस कूल करिए। सो इस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। हम उज्जयी प्राणायाम द्वारा अपने थायराइड को वापस एक्टिवेट करते हैं, ठीक करते हैं। इसको करने के और अलग तरीके हो सकते हैं, बट मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको ये समझाया, बताया, जिससे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, और गहरी लंबी सांस छोड़िए। श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए, शरीर को सहज करिए, और हम अगले अभ्यास की तरफ प्रस्थान करें। आइए सूक्ष्म प्राणायाम के बाद कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करें। आपके हथेली दोनों आगे,
और केवल आपके हथेली का मूवमेंट्स। देखिए, टेक्नोलॉजी के इस युग में हम सब कुछ रिमोट कंट्रोल से करने लग गए हैं और यही कारण है कि हमारे धीरे धीरे हमारे एक एक जॉइंट्स में पेन रहने लगा है। बहुत ही अर्ली स्टेज में लोगों के अंदर, बच्चों में अर्थराइटिस जैसी बीमारी आनी शुरू हो गई। सबसे बड़ा कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम अपने जॉइंट्स की मूवमेंट को करते ही नहीं है, अपने जॉइंट्स को हिलाते ही नहीं है। जब आप अपने इस अभ्यास को करना शुरू करते हैं, अपने जॉइंट्स को मूव करना शुरू करते हैं, थोड़ा कष्ट अवश्य होता है। देखिए, अगर आप ये इस तरह मुट्ठी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो मात्र कुछ मिनट में ही आपके पूरे हथेली में, आपके पूरे हाथ में एक स्ट्रेच आ जाता है, एक अकड़ाहट आती है, पेन होता है, मन करता है छोड़ पर क्या करना है। लेकिन अभी जो दर्द हो रहा है, विश्वास करिए बहुत अच्छा है। उस दिन के लिए, उस समय को सोचिए जिस दिन आप इस हाथ को हिला ही नहीं पाएंगे, आपके पूरे जॉइंट स्वेल हो चुके होंगे। विश्वास करिए, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इसको ठीक कर सके, एकमात्र योग द्वारा ही संभव है। तो अभी जो कष्ट हो रहे हैं उसको सह लीजिए, गर्म पानी में नमक फिटकरी डाल के आप उस दर्द को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अभ्यास नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब आपके अंग बिल्कुल हिलना ही बंद हो जाएंगे। राइट, मुट्ठी को बंद करिए और गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज 15 to 20 times, then anti-clockwise 15 to 20 times. आपका हाथ का मूवमेंट नहीं है, केवल हथेली का मूवमेंट है। आप पूरा हाथ ऐसा बिल्कुल मत हिलाइए, केवल ही आपका हथेली का मूवमेंट है। राइट, अपने हथेली को अपने शोल्डर पे रखिए और जीरो बनाने का अभ्यास करिए। जीरो, जिन्हें सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, आप ये अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर के कष्ट दूर होते चले जाते हैं। इसकी स्पीड आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने स्वाभाविक तरीके से ये अभ्यास कर सकते हैं। क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स। जितना हो सकता है। अगर आप सपोज हाथ को पूरे नहीं, केवल बैठे बैठे से कंधे को यूं कर सकती हैं, केवल बैठे बैठे कंधे को गोल गोल बैठे बैठे। अगर आप हाथ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, केवल इस शोल्डर की मूवमेंट करिए गोल गोल, ऐसे ऐसे। राइट, आइए स्ट्रेच करिए अपने हाथ को, एक बार राइट ऊपर, एक बार लेफ्ट ऊपर। स्ट्रेच, जितना अधिक आप स्ट्रेच करेंगे आपका शरीर उतना ही खुलता चला जाएगा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आइए कुछ टिप्स और शेयर करता हूं आपके साथ। कई बार अपने स्वयं के साथ या हम कहीं पे जा रहे हैं हमारे परिवार के साथ, कभी इमरजेंसी हो जाती है, एग्जाम्पल हार्ट अटैक्स। अब आपको लग रहा है किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रही है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको उसको इतना हैंडल कर सके, इतना संभाल सके कि हॉस्पिटल या डॉक्टर तक ले जाने तक वो आप उसको जीवित रख सकें। आइए कुछ अभ्यास सीखें। जिनको भी फिस्टुला है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। राइट, अब हम ये टैपिंग कुछ अभ्यास करेंगे। यहां पे आपने चार चार बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब आप यहां पे इस तरह टाइपिंग करते हैं तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ भी रहा है तो आप उसको इतना तैयार कर सकते हैं, उसको जीवित रख सकते हैं कि हॉस्पिटल जाने तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फीमेल्स में बड़े अर्ली स्टेज में, बड़े अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता चला जा रहा है।
आइए एक अभ्यास करें। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत है तो, और अगर वो चाहते हैं कि वो जीवन में कभी ना हो, तो ये अभ्यास करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जोश बिल्कुल नहीं है, सब ढीले ढीले। जोश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक ये टैपिंग, जो मैं आपसे वेगस नर्व की बात कर रहा था, ये हम टैपिंग करते हैं, अपने एक एक अंग को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता चला जाता है सर के पीछे। अपने कनपट्टी पे, अपने चेहरे पे आपके वेगस नर्व एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। पेट पे, अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। आइए कुछ अभ्यास हम लोग खड़े होके भी करें, कि बैठे बैठे थक भी जाते हैं। और कोशिश करें कि अगर मैट से नीचे आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धरती से आपकी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हम बहुत इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि हम प्रकृति से धीरे धीरे दूर होते चले गए। सारे दिन जूता चप्पल पहने रहना, धरती से हमारा कनेक्शन बिल्कुल ना होना। इवन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, वो जूता चप्पल पहन के बिस्तर में भी सो जाते हैं, धरती से टच नहीं होने देते, पैर गंदे हो जाएंगे। राइट। हम इस धरती से, इस प्रकृति से दूर होते चले गए। यही कारण है कि हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार होते चले गए। तो कोशिश करें जब आपको समय मिले, अपने कनेक्टिविटी धरती से अवश्य बनाइए। बाहर ग्राउंड में नंगे पैर टहलिए। मैं देखता हूं ग्राउंड में भी लोग बैठे होते हैं, जूते चप्पल पहन के बैठे होते हैं। आपको ये ईश्वर ने मौका दिया, आप ग्राउंड में बैठते हैं ना, जूती चप्पल निकाल के घास में पैर रख के बैठिए, देखिए कितने परिवर्तन आते हैं आपके जीवन में। खैर, सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। अपने पैर में 2 से 3 इंच का गैप दीजिए, आपके दोनों हथेली सामने, फिंगर को क्रॉस करिए अपोजिट और ऊपर की तरफ, सांस भरते ऊपर जाना है, होल्ड करना है, जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं, एंड देन फिर नीचे आना है, सांस छोड़ते हैं। रात को भोजन करने के बाद हमारा मैक्सिमम ब्लड हमारे पेट के आसपास आके ठहर जाता है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए उस ब्लड की आवश्यकता होती है। तो सुबह जब आप उठते हैं, देखिए प्रकृति में जितने भी जीव जंतु एक अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। इस स्ट्रेचिंग से आपके ब्लड पूरे शरीर में वापस व्यवस्थित हो जाते हैं, रिसर्कुलेट हो जाते हैं। तो जब आप ताड़ आसन करते हैं, जो लोग खड़े नहीं हो के कर सकते, लेट के भी, जैसे हम लोग बिस्तर में लेटते हैं, इस तरह हम स्ट्रेच करते हैं, इसको अवश्य करिए, जिससे आपका ब्लड पूरे शरीर में रिसर्कुलेट हो जाता है। राइट। तो सुबह उठते ही, बिस्तर से बाहर निकलते ही आपको स्ट्रेचिंग अवश्य करना चाहिए। आइए इसके साथ साथ, ताड़ासन के साथ साथ एक अभ्यास हम करेंगे,
देखिए हम लोगों ने देखा जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में तपस्या करते हैं, जिसे हम वृक्ष आसन के रूप में जानते हैं। पेड़, वृक्ष, आपका एक पैर पे आप खड़े होते हैं, दूसरा पैर आपके दूसरे पैर पे, और हथेली से आप नमस्ते की मुद्रा में इस तरह खड़े होते हैं, राइट। आप अपने घर में बेड का, दीवार का, पार्क में पेड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। आप एक पैर पे नहीं खड़े सकते, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखे आप इस स्थिति में भी खड़े हो सकते हैं। जब आप इस मुद्रा में खड़े होते हैं, इस कॉस्मोस की, सृष्टि की सारी एनर्जी, सारी जो वेव्स हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रवाहित होती चली जाती है। और अर्थिंग, जो ग्राउंडिंग जिसको डॉक्टर बियाची सर अक्सर करके बताते हैं, वो आपके शरीर में होती चली जाती है। हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिकल चैनल्स हैं, उस कॉस्मोस की सारी जो चैनल्स हैं हमारे शरीर के साथ मिलकर वो अर्थिंग होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में जो भी बैलेंस खराब है वो ठीक होती चली जाती है, एक पैर से फिर अपने दूसरे पैर को से भी कर सकते हैं। तो वृक्षासन जब आप करते हैं, आपके अंदर जो भावनात्मक रूप से जो इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस है वो ठीक होती चली जाती है। ये अभ्यास नंगे पैर और अगर ग्राउंड में करते हैं तो आप बहुत शीघ्र स्वस्थ होते चले जाते हैं। बहुत सुंदर अभ्यास। आइए यथास्थिति और कुछ अभ्यास अब हम और करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कटी चालन। कटी शब्द हमारे कमर से ली गई है, जिनका भी बेली फैट्स बहुत ज्यादा है, जिनको कमर दर्द की दिक्कत रहती है, आइए इस अभ्यास को करें। आपका पैर में 3 से 4 इंच का गैप, आपका हाथ आपके कमर पे, और केवल एक कमर को जीरो गोल गोल घुमाना है। जीरो, आपका कंधा बिल्कुल भी मूव ना करे, केवल आपका ये कमर का अभ्यास है। जीरो, क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम्स। जीरो बनाइए। आपको इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। पहले आगे जाइए, देन लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट। आप इसको बस सर्कुलर मोशन में ले आइए, दैट्स इट। इतना सिंपल है। तो कटी चालन। यथास्थिति, सहज होइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास हस्त पाद आसन। हस्त पाद आसन वो अभ्यास है जिससे हम अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को टच करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल चैनल्स होते हैं। जब हम हस्त पादासन करते हैं, हमारे शरीर का जो चैनल है, सर्किट है, वो कंप्लीट होता है। ये तो हो गया साइंटिफिक। आध्यात्मिक रूप से देखिए, हम अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूते थे तब पैर के अंगूठे को टच करते थे, वो आशीर्वाद देते थे, जो सृष्टि की, कॉस्मोस की, और वो उनके एक्सपीरियंस की जो एनर्जी होती थी वो हमें प्राप्त होती थी। बट धीरे धीरे हम अंगूठे की जगह घुटना छूना शुरू कर दिए, फिर घुटने के बाद कमर तक हाथ गया और अब वो दूर से हाय कर देते हैं। हमने मॉडर्न होने के चलते अपने अभ्यास को एकदम खत्म ही कर दिया। आइए वापस उस अभ्यास को लेकर आए, और जिसका नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए तो बहुत ही शानदार अभ्यास है। आपके पैर में 4 से 5 इंच का गैप हो, सांस भरते पीछे जितने सेकंड आप होल्ड कर सकते होल्ड करिए, और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। चार से 5 बार मिनिमम इसका अभ्यास करिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर आपको अलाउ करे, इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 10 से 15 बार, 20 बार, 25 बार अवश्य करिए।
जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना झुकिए। अगर आपको कष्ट है, जहां तक आपका शरीर जाता है वहां तक जाइए। धीरे धीरे आपका शरीर खुलता चला जाएगा, मगर इसको अवश्य करिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास, वापस अपने पैर में 4 से 5 इंच का गैप दीजिए। अब हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आप, जैसे मैं लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को छूंगा और राइट हाथ के अंगूठे को देखूंगा। राइट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अभ्यास। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास, जिनका भी घुटना बदला जा चुका है वो इसको अवॉइड करेंगे, अन्यथा बाकी सब लोग कर सकते हैं। अपने पैर में 3 से 4 इंच का गैप वापस देंगे। आपके दोनों हथेली सामने, और जैसे सांस भरते हुए जैसे हम चेयर में कुर्सी में बैठते हैं वैसा अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। 4 से 5 बार। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर आपको अलाउ करे, इस अभ्यास को आप बढ़ा सकते हैं। जब आप ये अभ्यास करते हैं, जिन्हें भी घुटने की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, अकड़ाहट, पेन, स्वेलिंग रहती है, धीरे 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 आपका घुटना स्वस्थ होता चला जाता है। आइए इसके साथ साथ एक अभ्यास और करें। आपके दोनों हथेली सामने और अपने घुटने को टच करना है। आप शुरुआत में चाहे तो हथेली का हाइट नीचे रखिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते चले जाइए। राइट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इससे आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, आपके नीज के, आपके हिप के, वो फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं। क्योंकि अब लिफ्ट आ गए तो हम सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ते तो हमारे मूवमेंट्स बहुत सिडेंटरी होते चले जा रहे हैं। ग्रेट। अब एक अभ्यास मैं आपको इस साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली किडनी पेशेंट्स को। अगेन मैं इनको ध्यान में रखते हुए, देखिए, जैसे ही किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया कि मेरी किडनी नहीं, एक पका हुआ आम है कि थोड़ा सा हिलूंगा तो पक के गिर जाएगा। हम हिलते ही नहीं। किडनी पेशेंट्स में सबसे बड़ी समस्या है कि यूरिन या तो बिल्कुल बनता नहीं, अगर बनता है तो वो रिलीज नहीं हो पाता, निकलता नहीं। यूरिन बन तो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, बूंद बूंद टपकता है। क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर एक मसल्स है, वो स्क्वीज हो चुका है, सिकुड़ गए हैं, यूरिन बन रहा है, निकल नहीं रहा। आइए एक अभ्यास सीखें जिससे अपने यूरिन के आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर और कंगारू जंप। जिन्हें ऐसे हाथ ऊपर करके रखने में दिक्कत है, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं।
आप ऐसे से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह जम कर। देखिए, मैं एक बहुत मेमोरेबल बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बचपन में हम सब ने स्किपिंग किया है, रस्सी कूदा है। आज की डेट में गायब हो गया। हम बहुत मॉडर्न हो गए। हम भाई बहन, 4-5 भाई बहन होते थे, दो रस्सी पकड़ते थे, दो अंदर जाते थे, बाहर हम सब खेलते थे। धीरे धीरे हमने बंद कर दिया। अभी भी अब मौका है उसको अपने जीवन में उतारिए। हमारे हर्ट्स में, हिम हॉस्पिटल के नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में वो स्किपिंग रोप अवेलेबल है। जाइए, ये अभ्यास करिए, स्किपिंग। तो जब आप ऐसे कूदते हैं, आपका यूरिनरी ब्लैडर अगेंस्ट ग्रेविटी खींचता है और यूरिन आउटपुट आपका धीरे धीरे ही सही बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उतने ही एक्टिव हैं जितने आप बचपन में थे। सो व्हाट, अगर किडनी थोड़ी बीमार है, उसको एक्टिव करिए। बीमार फील करना बंद करिए। ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत शानदार अभ्यास। और आइए अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास, आपके पैर में 2 से 3 इंच का गैप, हथेली सामने। आप सांस भरते हुए राइट की तरफ मूव किया और मैंने अपने अंगूठे को देखा, सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए, अब गाना लगाया, बंद कर दो।